गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं और आज हम देखेंगे पैदाइश 4 बाब उसकी 4 से 5 आयत को हम पढ़ेंगे और इब्रानियों 11 बाब और 4 आयत को मैं आपको 2-3 रेफरेंस दूंगी, हम उनको पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के साथ पिलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया और इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और इब्रानियों 11 की 4 में लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचा वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। आमीन। खुदा के पाक नाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, मैं 1-2 रेफरेंस आपके साथ करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हाबिल और काइन के बारे में कि दुनिया में बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हैं जो एक मजहब है जो हमारा है, जो कुर्बानी के ऊपर यानी यीशु मसीह की कुर्बानी पर जो है वो उसके सबब से रास्तबाज ठहरता, और बाकी मजहब ऐसे हैं जो और तरीकेकारों से जो है वो रास्तबाज होने की कोशिश करते हैं। या यूं कह लें कि दुनिया में 2 किस्म के ग्रोह हैं। एक ग्रोह वो है जो मसीह के खून के वसीला से रास्तबाज ठहरता है और दूसरे उसके बगैर। तो ये 2 किस्म के ग्रोह दुनिया में पाए जाते हैं। हम मज़ाहिब की बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे मज़ाहिब हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये काइन और हाबिल जो है ये 2 ग्रोहों को जो है वो रिजेंबल करता है। एक वो ग्रोह जो यीशु मसीह की कुर्बानी को जाहिर करता है, क्योंकि काइन के हाबिल के बारे में हम देखते हैं कि उसने क्या किया, अपने गुनाहों के लिए अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उस कुर्बानी को लेकर आया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने आदम और हवा ने यकीनन उसको इस बारे में इंडिकेट किया होगा कि हमने जो गलतियां की और हम जो हैं खुदा जो है वो हमसे नाराज़ हुआ, और यकीनन उन्होंने अपने बच्चों को इसके बारे में बात की है। तो खुदा उनसे चूंकि कलाम करता था और ये बात हाबिल को जो है वो हाबिल ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बगैर कुर्बानी किए हुए कफारा नहीं हो सकता, इसलिए उसने उस ईमान की बेस पर कि हाँ मेरे गुनाहों का कफारा जो है वो कुर्बानी के वसीला से। अब खुदा ने उनके हदिये उनके वैल्यू के हिसाब से नहीं देखे कि वो बछड़े लेकर आए, चर्बी लेकर आए, या वो अपने फ्रूट्स का फलों का हदिया उसको साफ करके अच्छे तरीके से लेकर आया। वो खुदा ने उनकी उस चीज को नहीं देखा, बल्कि खुदा एक ही बात को एक्सेप्ट करता है, वो है कुर्बानी को। और हम देखते हैं कि उसकी कुर्बानी जो है वो मसीह के मुशाबा थी, उसके वो उस रिजेंबल थी, इसलिए वो उसको लेकर आया। और दूसरी तरफ हम काइन को देखते हैं कि काइन की कुर्बानी कबूल नहीं हुई और उसकी वजह से वो बिगड़ा भी और उसने मुंह अपना बिगाड़ा। तो मैं आपके सामने 1-2 और रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल करूंगी। हम पढ़ेंगे पैदाइश 3 बाब की 15 आयत, तो लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। और इसके साथ एक और हवाला, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और काइन की मानिंद न बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया, इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। आमीन। अजीजों, खुदा ने हव्वा को और जब शैतान को ये बात की कि मैं तेरी नस्ल और शैतान की नस्ल के बीच में अदावत डालूंगा, और हम देखते हैं कि हव्वा की औरत की नस्ल जो है वो लोग हैं जो मसीह की खून के वसीला से रास्तबाज ठहरे, जो हाबिल ने किया। जैसे हाबिल उस ग्रोह से ताल्लुक रखता था, हाबिल उस जो है हव्वा के ग्रोह से ताल्लुक रखता था, क्योंकि औरत की नस्ल यानी कि हम जो मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं, हम जो मसीह पर ईमान लाते हैं, हम उस ग्रोह से, हम उस नस्ल से हैं। और हम देखते हैं कि शैतान की नस्ल यानी उस काइन ने क्या किया कि शैतान उसमें समाया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तूने ऐसा गलती क्यों की, तुझे नहीं पता कि जो है गुनाह जो है वो दबका बैठा है,
वो गात लगाए बैठा है कि कब इंसान के दिल में गलत ख्याल आए और मैं इस पे हावी हो जाऊं। तो शैतान ने मौका पाकर काइन पर हावी हुआ, और वो जैसे हम पहला यूहन्ना 3 बाब की 11-12 में पढ़ते हैं कि उसने क्या किया कि उसने और काइन की माने ना बने जो उस शरीर से था, उस शरीर से था। यानी कि औरत की नस्ल और शैतान की नस्ल के बीच में दावत डालेंगे। शैतान की नस्ल औरत की नस्ल के खिलाफ चलती रही, ईमानदारों के खिलाफ चलती रही, लेकिन फतह किसकी हुई? फतह हमारे खुदावंद यीशु मसीह की हुई, औरत की नस्ल की हुई, हाबिल की हुई, उस ग्रोह की हुई जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है। अजीजों, ये तमाम बातें मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो असर करेंगी। मैं हाबिल और काइन के वसीला से और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। वक्त की कमी के इस बाइस में आपसे और बातें नहीं बयान कर सकती हूँ, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी बातों को, कुर्बानी को, खून की कुर्बानी को, हम इसको सीखेंगे आगे आने वाले दिनों में, अगर खुदावंद ने वक्त दिखाया। मेरे ईमान इस कलाम के वसीला से अपने बरकत पाई होगी है। मैं अपने सरों को झुकाता हूँ। खुदा, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। ये कलाम हमारी ज़िंदगी में घर करे, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी पे खुदा कसरत से बरकत करे। खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू मुझे इस्तेमाल करता है। खुदा, ये आवाज़ दुनिया के कोने कोने में जाए, ताकि खुदा बहुत सी रूहें नजात पाएँ। खुदा, जैसे तूने मुझे आज़ाद किया, मैं खुदावंद लोगों की आज़ादी का बाइस बनूँ तेरे कलाम के वसीला से। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो, कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।